जग में काष्ठ बीच जिम अग्नि समाये। तिल में तेल रमा रग रग में मेहंदी मिलाली लखी न जाए। ए जी दूध में मक्खन गन्ना में रस और रस में चीनी पर न लखाए। ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर ईश्वर सृष्टि नहीं दर्शाए। प्रिय सज्जनों, जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं, लेकिन जब बटके हाथों पर लगाते हैं तो उसमें से लाली निकल आती है। लाल सरसों तेल आदि को जब पेलते हैं तो उनमें से तेल निकल आता है। और दूध को जमा करके मथते हैं दही को तो उसमें से मक्खन घी निकल आता है। और ईख गन्ना जिसे बोलते हैं, उसको जब जानी लो गन्ना को चोखो तो मीठा, चरखी में पेल करके उसके जूस को पियो तो मीठा, और उसमें से गुड़ शक्कर चीनी खांड जो भी बन जाए वह सब मीठे। अब देखो कितनी विशेषता है, उसका नाम है ईख अथवा गन्ना। और उसमें से जो शक्कर चीनी में बनी जितनी मिठाई बनती है सब उसी में से बनती है। और उस यानी शक्कर चीनी को जिसमें मिला दोगे उसी को मीठा करता चला जाता है। तुमने पानी में मिला दिया तो पानी मीठा शरबत हो गया, दूध में मिला दिया दूध मीठा हो गया, खीर में मिला दी तो खीर मीठी हो गई। जितनी मिठाई बन रही है सब एक ईख में से बनती है। इसी प्रकार से जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो एक है, और वह एक परमात्मा ही संपूर्ण भूत प्राणियों में विराजमान है, पर दिखता वो अनेक रूपों में। उस एक के लिए ही हमको जानना है। जितने विकार बैठे हमारे अंतःकरण में, और जो भी विकार बैठे वो हटेंगे कब? उस एक के जानने से। एनाम श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम विज्ञातम, उस एक को जाने। एक प्रसंग उठाते हैं, जैसे जनक जो है बड़े ही तेजस्वी धार्मिक राजा हैं, इसी प्रकार से उद्दालक मुनि बड़े सम्राट बड़े धार्मिक विचार के राजा हैं। उनका पुत्र है श्वेत केतु। वो विद्या पढ़ करके आया पाठशाला में, और ये पाठशाला से आज कालेज चल रही है, ऐसी उनमें विद्या पढ़ी तो वो क्या हुआ, यानी बहुत विद्या पढ़ी। लौट कर आया तो पिता को नमस्कार भी नहीं किया, और पिता समझ गए उन्हीं की बुलाया लाला विद्या पढ़े आए, वो पढ़े आए तो पास रहेंगे तो पास ही ना आए भाई, फर्स्ट में पास वही फर्स्ट पोजिशन आइए। तो वो समझ गए। तब उन्हें एक बात पूछी हुआ कि एनाम श्रुतम श्रुतम भवती अमतम वतम विज्ञातम, जिस एक के जानने से सब जान लिया जाता है वो विद्या तुमने पढ़ी? अरे वो विद्या नहीं पढ़ी मैंने भाई। तो उन्हें विद्या पढ़ के जाओ गुरु पे। और गुरु के पास गए तो उन्हें कही गुरु जी आप तो बहुत प्यार करते, मैं बहुत होशियार हो, योग्य हो, वो विद्या आपने छोड़ा पढ़ाई। तब गुरु ने कहा कि उस विद्या को मैं नहीं जानता, इस विद्या को तो तेरा पिता ही जानता है। ये वास्तव में देखे ये विद्या तो क्षत्रियों की विद्या है, ब्रह्म विद्या जो है। तो यानी ये राज गीता में भी कहा भगवान ने, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विद मुक्तमम प्रत्यक्षाभिगमम धर्मम च सुखम कर तो मभयम। हे अर्जुन, ये विद्या क्षत्रियों की विद्या है, राजाओं की विद्या है, और बड़ी गोपनीय विद्या है। जैसे आप घर में पैसा है, सोना चांदी है, तो उसे छुपा के रखते हो, गोपनीय। इसी प्रकार ये गोपनीय विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद मुक्तमम। जितनी विद्या है 64 विद्या सबसे उत्तम विद्या है, ये सबसे ऊंची विद्या है, और अपवित्र को भी पवित्र करने वाली है। जैसे गंगा जी में, गंगा के किनारे पर जितने शहर हैं गांव हैं, उसका सबका जल का, शहरों का गांव का गंदा पानी मोरियों होकर गंगा जी में जाता है। जब वर्षा होती है तो खेतों का जंगलों का सब पानी गंगा जी में जा रहा है, लेकिन सब गंगा जल है भाई, ये गंगा जी में विशेषता है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म विद्या है ये सारी विद्याओं की राजा है। जितने भी कर्म होते हैं सब कर्म इस ब्रह्म विद्या में आकर के विलीन हो जाते हैं। सबसे उत्तम है, गोपनीय है, पवित्र है, करने में बड़ी सुगम है और प्रत्यक्ष है। ये विद्या ऐसी नहीं कि आज आपने सुनी, आपका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, आपको उत्कंठा है, जिज्ञासा है परमात्मा को जानने की,
तो वो यही दर्शन होगा आपको, अभी होगा, यही होगा, आदि होगा। पर क्या है, उसके लिए भारी हमारी तीव्र इच्छा हो, उसे जानने की, उसे मिलने की, उसके पास रहने की, वह उस स्वरूप को जाने, तो वह बिल्कुल प्रत्यक्ष है विद्या जो है। तो उस विद्या को हम जाने। तो उन्होंने भी बताया, पिता ने उस विद्या को समझाया। उन्होंने कही कि वह विद्या 3 उनके दिए उदाहरणों ने। उन्होंने कही कि एक मिट्टी का उदाहरण दिया, एक सोने का दिया, एक लोहे का दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक के जानने से सब जान लिया जाता है, यानी जितने गाँव में, शहरों में मकान, कोठी, बंगला, हवेली, कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, जो भी मकान बने हुए, अथवा भोलुआ, कुल्लड़, चपटा, गागर, सुराई, जो भी बर्तन बने हुए, उनमें सत्य क्या है भैया? मिट्टी। तो एक के जानने से सब जान लिया जाता है। तो वह क्या है? मिट्टी है। हमारी ये माँ बहनें जो है गले सिर से लेकर के पैर तक सोने के आभूषण पहनती है। तो उस उनमें जानी जो है कुंडल, पेंडल आदि नाम है, पर उनमें सत्य क्या है? सोना। तो यानी एक के जानने से सब जान लिया जाता है, वह सोना है। इसी प्रकार लोहे से जैसे रेल, मोटर, कार, हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल जितने भी बनते हैं, उनमें एक को जानने से सब जान लिया जाता है, वह है लोहा। तो यानी एक को जानने से सब जान लिया जाता है, वह कौन है? यहाँ 2 बातें कही गई, उपादान कारण कुछ और है और निमित्त कारण कुछ और है। तो अब बताया उन्होंने परमात्मा के बारे में बात, कि परमात्मा ने संसार को बनाया। परमात्मा ने संसार को नहीं बनाया, परमात्मा ही संसार बन गया। वो अलग से नहीं है कि परमात्मा जैसे सोने में सोना अलग है और कुछ बनाने वाला सोना अलग है, ऐसे नहीं है। वो तो भगवान ही उपादान कारण है और भगवान ही वहाँ पर निमित्त कारण है। वह जो इस प्रकार से संसार बना है, तो संसार में आप जहाँ पर भी देखेंगे अपने अंतःकरण में, तो उसको हम जाने। कैसे जाने? माया मात्र विदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थते इति ब्रूते सति साक्षात सुसप्तो अनुभूयते। यानी जो है शास्त्र की बात को अपने हृदय में उतारें, अपने में मिलाप करके देखें, व्यवहार में लाएं। जैसे हमें दिख रही है संसार अनेक रूपों में दिख रहा है हमें। अब उन्होंने कहा कि माया मात्र मिदम द्वैतम, ये माया का कार्य है। जब आप सो जाते हो तो वहां पर ये संसार नहीं रहता। माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, चांडाल अचांडाल भवति, गरीबी अगरीबी भवति, पापी अपापी भवति। किसी के सर पर कितना भी कर्जा हो, लेकिन आप गहरी नींद में चले गए तो कोई कर्जा ना है वहां पर, बिल्कुल बेफिक्र सो रहा है, नितन सो रहा है। उस पर उसने बहुत से पाप कर दिए, वहां पर वो पाप ही नहीं रहा, कोई पाप नहीं है वहां पर, तो वो संसार नहीं है, मन बुद्धि नहीं है वहां पर, ये रहा नहीं। अगर द्वैत सत्य होता तो वहां पर रहता। ये अपना अनुभव देखिए, वहां पर अपने अनुभव को मिलाइए वहां पर। तो वहां पर पापी नहीं रहे, गरीबी नहीं रहे, चांडाल नहीं रहे, वहां पर क्या मिला आपको? अपना अनुभव खड़ा कीजिए, तो अनुभव में निकलता है वहां से कि मैं बड़े सुख से सोया। आ गया जब संसार भी नहीं, इंद्री भी नहीं, अंधकरण भी नहीं, सुख की कैसे तुम्हें मालूम पड़ी गया? तो वहां जो सुख है वही परमात्मा स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुप्त्यादौ प्रपंचम यत प्रकाशते तद ब्रह्म अहम मिति ज्ञात्वा सर्वबंध ही प्रपंचते। जागृत में हम आप सबको देख रहे हैं, तो हम सूर्य के प्रकाश में सबको देख रहे हैं। अच्छा, जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में मान लीजिए हम गंगा जी नहा रहे हैं, या किसी मेला दशहरा में गए, या विवाह हो रहा है, आप सो रहे हैं अपने घर में, अपने खाट पलंग पर सो रहे हैं और गंगा जी नहा रहे हैं वहां पर। तो गंगा जी में गंगा जी की धारा को देख रहे हैं, और वह हजारों आदमी गंगा जी स्नान करें उनको देख रहे हैं, और बंदा है, बंदा पर अनेक वाहन जा रहे सबको देख रहे हैं। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश में देखते हैं, इसी प्रकार रात्रि में सो रहे हैं और स्वप्न को गंगा जी के तीर को देख रहे हैं। वहाँ प्रकाश किसका है भाई? बगैर प्रकाश के कोई वस्तु दिख नहीं सकती। और आप सो रहे और सारा समाज दिख रहा है आपको गंगा जी का, तो वह प्रकाश में दिखती है वस्तु,
प्रकाश किसका है वहां पर? कल स्वामी जी ने एक बात पूछी थी हमारे अध्यक्ष महाराज जी ने कि यानी जो है परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। अब वो कोई पुरुष मर गया तो अब मरा पड़ा है तो उसकी लाश पड़ी है तो उसमें से परमात्मा है या निकल गया? आप सब चुप खामोश बनी रही, बैठे रही। अरे यहाँ बहुत बड़े वेदांती बैठे, वो तो बोलते नहीं कि चलो जो और भाई लोग बोलेंगे, तो बड़े विद्वान बैठे हुए यहाँ पर जो है। लेकिन ये देखो आप चुप हो जाते हो कोई प्रश्न कर दे तो। यानी मरा हुआ मुर्दा पड़ा है, उसमें परमात्मा है कि नहीं? कल खामोश रहे, बोलो आप है कि नहीं? वो उसमें है परमात्मा। इसी प्रकार से सपने में देखो, जब आप सपने देख रहे हैं, रात्रि का समय, भादों की निरिया झुक रही है, चंद्रमा नहीं निकल रहा, अमावस्या की रात है, घोर अंधकार है, और गंगा जी के सारे तीरों को देख रहे हैं या मेला को भी देख रहे हैं, तो प्रकाश किसका है? फिर परमात्मा को है। परमात्मा का है। तो तुम्हारे सामने सत्य है कि नहीं है? बताओ, ये बताओ। परमात्मा के भाग रहे हैं, खोज रहे हैं कि परमात्मा यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, फिर मिलेगा, ऐसा साधन करे तब मिलेगा वो। अरे वो मिला हुआ है बिल्कुल। हम अपने विचार को जाने, जो शास्त्र की बात है, कोई भी शास्त्र हो हमारा, रामायण गीता वेद उपनिषद, उसकी बात को अपने अंतःकरण पे उतारे, मिला दो उस बात से, तो वो परमात्मा का जो प्रकाश है स्वप्न में, उसके प्रकाश में सब वस्तु दिख रही है। रज्जु में जेबरी में सर्प दिख रहा है हमें, क्यों दिख रहा है? सर्प, अंधकार है वहां पर, और प्रकाश हमने दिया तोड़ से जलाई तो क्या दिखा वहां पर? सर्प नहीं दिखा। देखा ना, हमने जलाई तो सर्प के लिए थी, पर क्या दिखी वहां पर? जेबरी दिखी वहां पर। निरादिष्टान विभ्रांते अभावा दात्मनो शून्य स्वापी शाश्वता अन्यथा नोर न रह सकते। बिना अधिष्ठान के कोई वस्तु कहीं पर कभी भी दिख नहीं सकती। समझो इस बात को भाई, आप सब बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए, मैं सब लोगों को, बहुत लोगों को जानता हूँ यहाँ पर। एक मंडल तो हमारे फैरंती का ऐसा बैठा है, 50-60 आदमी है जो रोजाना वेदांत पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं इन बातों को। तो ये देखिए, हमने तो जो टॉर्च जलाई वो सर्प को देखने के लिए जलाई थी, लेकिन क्या दिखा हमें वहां पर? जेबरी। उस सर्प का अधिष्ठान जेबरी थोड़ी देर के लिए माना है वो बात। वैसे जेबरी सर्प का अधिष्ठान क्या है वहां पर? रज्जु पे चेतन। जेबरी अधिष्ठान नहीं हो सकती वहां पर रज्जु पे चेतन ही होता है हमेशा। तो बिना अधिष्ठान के कोई, तुम जितना भी संसार दिख रहा है, अरे आप तो मनुष्य हैं, चेतन है, जो नदी पहाड़ वृक्ष आदि जो भी दिख रहे हैं उनमें भी अधिष्ठान बैठा है। सामान्य रूप से परमात्मा हर जगह पर विराजमान है, वो परमात्मा में ही सब दिख रहा है। विस्फुलिंगा यथा बन्ने जायन्ते अक्षरस्तथा विविधिश्चित जड़ा भावा इस अर्थवेद की श्रुति। जो अथर्वेद कह रहा है, जैसे अग्नि, कोई बहुत कूड़ा कजारा पड़ा है, करप पड़ी है और तुमने अग्नि लगा दी, तो अग्नि जो उसमें से जल रही है और उसमें से चिनगारी का फुलिया निकल रही है, बाहर जाकर के गिर रही है। अच्छा, वो तुम्हारे सिर पर गिरे, कपड़ों पर गिरे, तो वो जलावेगी, क्या करेगी? तुम्हें जलाएगी। अच्छा, वो अग्नि जो बहुत बड़ी अग्नि चल रही है और वो चिनगारी बहुत छोटी आई, उस जो बड़ी अग्नि और चिनगारी में क्या अंतर है भैया? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा जाने की विभूति बहुत बढ़िया होगा की, और हमारी तुम्हारी छोटी मालूम पड़ती है। हम कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा दिया, हम नहीं उठा सकते, परंतु उसकी जो शक्ति है परमात्मा की, वह एक ही है, उससे कम नहीं वो। तो वो परमात्मा ही स्वरूप है सारा संसार, जैसे अग्नि की चिनगारी अथवा अग्नि एक ही है। वो उठा दिया। अच्छा, हाँ बोलो भैया। आपने अभी बताया रात में भगवान के दर्शन होते हैं, वो प्रकाश ज्यादा भगवान का होता है, और दिन में भी हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब भगवान के रूप तो आपको भगवान स्वरूप है, यही कहना चाहता था मैं। अच्छा, क्या ये सही है? दिन में तो देखते ही और रात में भी। नहीं एक भैया जी, जैसा अब तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं। अब तो हमें मालूम पड़ता है कि सूर्य के प्रकाश में देख रहे हैं। अब भी प्रकाश भगवान का ही है, सूर्य में भी प्रकाश तो सूर्य का ही है वो भी। तो जब रात्रि में प्रकाश में हमारा घोर अंधकार है, अमावस्या की रात है, आप घर में रजाई में बहुत वक्त हो रहे हैं, और गंगा जी अथवा विवाह कुछ भी हो रहा है,
वहाँ प्रकाश भी दिखाई वस्तु हमेशा। वो प्रकाश हमारा प्रकाश किसका है वहाँ पर? वो प्रकाश परमात्मा का है। हर वस्तु प्रकाश में दिख जाएगी, अंधकार में कोई वस्तु नहीं दिख सकती। ये जागृत जो दिख रहा है हमें, इसमें जो प्रकाश है सूर्य का, ये प्रकाश भी परमात्मा का, ये सूर्य को भी परमात्मा ही माना गया है। तो वो बात ऐसी नहीं जैसे आप तो लगा दो आप कहना चाहते हो। जाए अब हमें जो हो रहा है, हमें जो ज्ञान हो रहा है, अगर हमको ज्ञान न हो तो आप अपने घर भी नहीं जा सकते भाई साहब। आपको अपना चेहरे की जो बातें मालूम पड़ रही है, ये आपके अंदर चेतन की जागृति है, अपने चेहरे को जान रही है, माया का कार्य है। लेकिन जो प्रकाश हो रहा है आपके अंदर, वो सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतस्य एवं निर्गुणम गुण भोक्त एव च बहिरंतस्य भूतानाम अचलम चलम एव च सूक्ष्मत्वात् अवेज्ञेयम दूरस्थम चांतके च तत्। वो भीतर भी है, बाहर भी, हर वस्तु के शरीर के बाहर भी है, भीतर भी है। जितने दृश्य पदार्थ हैं सबके भीतर भी है और बाहर भी है। सबको जो शक्ति ऊर्जा पावर दे रहा है, जो पावर हाउस है, वो परमात्मा है। तुम स्वयं पावर हाउस हो तुम्हें। अब यह फूलागा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।